हेलो, अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, यूएक्स, यूआई या फ्रंट एंड डेवलपमेंट में स्विच करना चाहते हैं या जॉब फाइंड कर रहे हैं और आपको सैलरी पैकेजेस के बारे में नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बहुत से प्रोज़ एंड कॉन्स शेयर करूँगा कंपनीज़ से और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जहाँ पे मैंने काम किया है और क्या पैकेजेस वो ऑफ़र करते थे और पैकेजेस के अलावा क्या पर्क्स ऑफ़र करते हैं। और आखिर में मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगा जिसके थ्रू आप पाकिस्तान में अगर जॉब कर रहे हैं तो आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। मैं बहुत बेसिक से शुरू करता हूँ। मैंने अपनी पहली जॉब जो स्टार्ट की थी वो 2014 में थी और उस जगह का नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल साइंसेज़ और ये एक लॉक विरसा में एक इंस्टीट्यूट है जो कि मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ कराता है। और मेरी डेज़िग्नेशन थी ग्राफ़िक डिज़ाइनर। ये 3 महीने के लिए मैंने ये जॉब की और पर मंथ जो था वो 10,000 मुझे पे कर रहे थे उस जॉब के लिए। और एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने सोशल मीडिया के एड्स वग़ैरह बनाने थे और कोर्सेज़ वग़ैरह के लिए बैनर बनाने थे। और न्यूज़ रिलेटेड जो एड्स इनके जाते थे उसके लिए मैंने जो है ना ग्राफ़िक्स बनाने होते थे। और इसी दौरान मैं अपनी एमएस की डिग्री कर रहा था, तो शाम के टाइम में मैं क्लास लेता था और सुबह 9 टू 6 जो है 9 टू 5 मैं ये जॉब करता था। तो इसमें जो मुझे फ़ायदा ये हुआ था कि फर्स्ट टाइम मैंने 9 टू 5 की जॉब शुरू की, उस रूटीन में आया और मैंने देखा कि 9 टू 5 की जॉब में काम कैसे किया जाता है। सुबह उठना पड़ता है, 5 बजे आना पड़ता है और इसके अलावा फिर मैं शाम को अपनी क्लास लेने जाता था 5:30 से 8:30 तक मेरी एमएस की क्लास होती थी। तो काफ़ी बिज़ी रूटीन होता था, लेकिन इससे मुझे सीखने को मिला और इसके अलावा मेरी फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पे काफ़ी प्रैक्टिस होती रहती थी। और इस तरह के छोटे इंस्टीट्यूट्स में काम करने से आपको थोड़ी-सी बिज़नेस लॉजिक समझ आती है कि वो अपने कोर्सेज़ किस तरह सेल करते हैं और उसको आगे मार्केटिंग कैसे करते हैं उसकी, अपने स्टूडेंट्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ से मुझे वो उस चीज़ का आइडिया मिला कि अगर इंस्टीट्यूट में या स्कूल में या किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह में काम किया जाए तो उसके लिए मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी जॉब जो थी वो मेरा एक कोलीग था एमएस क्लास के अंदर ही, वो एक स्टार्टअप चलाता था आमिर इनोवेशन के नाम से। उसमें मुझे उसने एज़ अ यूआई डिज़ाइनर हायर किया। उसने मुझे 2015 के स्टार्ट में हायर किया और वो पर मंथ जो है 13,000 मुझे पे करता था। इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी कि गूगल प्ले स्टोर के लिए वो ऐप्स बनाता था, उसके लिए जो आइकन्स वगैरह होते थे, बैनर्स वगैरह हो गए और जो मोबाइल ऐप की स्क्रीन्स हैं मतलब यूज़र फ्लो है, तो वो सारा मुझे बनाना पड़ता था। फिर आगे उसको मैं डेवलपर को फॉरवर्ड कर देता था और डेवलपर जो है उस ऐप के ऊपर काम करके उसको डेवलप करता था। इसका फ़ायदा ये था कि एमएस के दौरान मुझे कुछ ना कुछ खर्चा मिल जाता था, मैं हॉस्टल फ़ीस वगैरह पे कर लेता था। इसके अलावा मुझे गूगल प्ले स्टोर की समझ आई कि जो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ऐप्स क्रिएट की जाती हैं और उसके अंदर एड्स लगाए जाते हैं, गूगल एडसेंस किस तरीके से पे करता है। इसके अलावा मुझे कोलैबोरेशन का मौका मिला डेवलपमेंट टीम के साथ कि डिज़ाइनर का क्या रोल होता है और उसके अलावा जो डेवलपर्स हैं वो किस तरह उस डिज़ाइन को फिर आगे जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसमें मैंने ये सीखा कि फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को आप किस तरह अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस हुई मेरी। और मुझे काफ़ी डायमेंशंस का पता चला कि गूगल प्ले स्टोर में कौन-सी डायमेंशंस फ़ॉलो की जाती हैं और कि कौन-सी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन-सी पॉलिसीज़ हैं जिनको हमें फ़ॉलो करना चाहिए एक ऐप क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैं तो आपको बहुत से इस तरह स्टार्टअप्स मिलेंगे जो अभी भी गूगल प्ले स्टोर के बहुत सी ऐप्स के रेप्लिकास क्रिएट कर रहे होते हैं और उसके अंदर वो गूगल एडसेंस के एड्स डालते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उसी से आपको फिर जो है कुछ ना कुछ सैलरी पे कर रहे होते हैं। तो करियर के स्टार्ट में आपको काफ़ी इस तरह की जॉब्स करनी पड़ती हैं जहाँ पे आपको जो है बहुत बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और उसके ऊपर काम करना पड़ता है। आपने फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के ऊपर अपना हाथ पक्का करना होता है। और इसका सिर्फ़ एक नुकसान था उस टाइम में कि मैं अपने स्टडीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं था कर पा रहा एमएस जो मैं कर रहा था उस टाइम में, और मुझे थोड़ा बहुत जो है ना टाइम देना पड़ता था बहुत सी चीज़ों को और ओवरटाइम काम करना पड़ता था। जो कि करियर के स्टार्ट में एक बहुत सी नॉर्मल सी चीज़ है जो आपने हमेशा ओवरटाइम काम करना पड़ता है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं होता और आपका हाथ इतना पक्का नहीं होता इन टूल्स के ऊपर, तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, आपको टाइम लगता है ये चीज़ें सीखने के लिए। इसके बाद मुझे एक कंपनी ने हायर किया जिसका नाम है एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस और ये एक यूएसए की कंपनी है और इसकी ब्रांच जो है वो इस्लामाबाद ब्लू एरिया में है। इसने मुझे एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर किया और मेरी हायरिंग 2016 में हुई और मेरा बेसिक पैकेज जो था वो 45,000 था उस टाइम में। और इसके अलावा मैं यूएसए की टाइमिंग फ़ॉलो करता था, तो जो नाइट शिफ्ट फ़ॉलो करते थे उसको 13,500 एडिशनल मिलता था। तो जो मेरा इनिशियल पैकेज था जब मैं नाइट शिफ्ट फ़ॉलो करता था 45,000 प्लस 13,500 था। और ये कंपनी जब मुझे हायर कर रही थी मैं 5 स्टेजेस ऑफ प्रोसेस से गुज़रा था जिसमें आपको पहले कॉल आती है, सेकंड दफ़ा आपको ऑफ़िस में बुलाते हैं,
फिर थर्ड दफ़ा आपको टास्क देते हैं, फिर फोर्थ दफ़ा आपको मैनेजर से मिलना पड़ता है, फिर फिफ्थ स्टेज में आपको जो है वो आपको एचआर एक पैकेज या जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र करता है। तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मुझे कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी हायर कर रही थी और मैं 5 स्टेज प्रोसेस से गुज़रा और काफ़ी सीखने को मिला उस प्रोसेस से। इस कंपनी के जो फ़ायदे थे, एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट मतलब फ्रंट एंड का रोल भी था मेरा, प्लस उसमें जो है डिज़ाइनिंग भी इन्वॉल्व थी। मैं प्रोटोटाइप्स बनाता था और कभी-कभार जो है हम थोड़ा बहुत यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर भी काम करते थे। इस प्रोडक्ट के ऊपर जो थे 850 क्लाइंट्स थे, तो काफ़ी डिफरेंट किस्म के टास्क हर रोज़ मिलते थे हमें, जो कि हमें करने पड़ते थे बाय द एंड ऑफ द डे। इस कंपनी में मैंने 4 साल और 11 महीने काम किया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। नाइट शिफ्ट फ़ॉलो करता था, तो फर्स्ट टाइम मुझे नाइट शिफ्ट में काम करने का मौका मिला और उससे मुझे पता चला कि जब इंसान दिन की जगह रात में काम कर रहा होता है, मतलब रात को हम मूवीज़ वगैरह देख रहे होते हैं, मूवीज़ देखना एक अलग बात है या कुछ और करना अलग बात है, लेकिन आप प्रॉपर एक ऑफ़िस काम कर रहे हो तो वो करना एक और डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। आपका दिमाग जो है वो फुल टाइम अटेंटिव चाहिए होता है। और जिस प्रोडक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा था, इसके 850 प्लस क्लाइंट्स थे, तो बहुत से डिफरेंट से टास्क हमें मिलते थे। कभी मुझे फ्रंट एंड का डेवलपमेंट का टास्क मिलता था, कभी मुझे डिज़ाइनिंग का टास्क मिलता था। तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई, मेरा हाथ जो है पक्का हुआ और मैंने इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऊपर काम किया। और दूसरा, इस कंपनी के नुकसानात में पहला नुकसान ये है कि जो डेवलपमेंट टीम थी या जो इनके प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर काम करते थे, वो पाकिस्तान और इंडिया ही थे। तो हमारे काम के साथ-साथ जो है ना वो काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन भी था कि वो अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं या हम अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। और उस कॉम्पिटिशन में प्रॉब्लम ये थी कि कभी-कभार जो है ना आप काम को बहुत जल्दी करते थे और क्वालिटी के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाते थे, क्योंकि आपको डिलीवर करना होता था। तो ये एक काइंड ऑफ ड्रॉबैक था इस कंपनी का। और दूसरा नुकसान ये था कि हमें नाइट शिफ्ट फ़ॉलो करनी पड़ती थी और काफ़ी डीप नाइट शिफ्ट होती मतलब रात 9 से लेकर सुबह 6 तक। तो कभी-कभार ऐसा होता था कि बहुत से महीने आप जो है वो दिन की रोशनी नहीं देख पाते थे। मतलब सुबह जाके आप सो जाते थे, आप जब उठते थे वो दोबारा शाम हो गई होती थी। तो आपके बॉडी के ऊपर ना काफ़ी इफ़ेक्ट होता था। वो शुरू-शुरू में आपको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन टाइम के साथ-साथ जो है ना आपको फ़ील होता है कि यार कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो आप अगर यंग हैं और ये आपके लिए स्टार्ट में कुछ इस तरह की आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, तो उनको अवेल किया करें, उनको एज़ अ चैलेंज लिया करें। लेकिन जैसे-जैसे ही आप ग्रो कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद कोशिश किया करें कि या तो स्विच कर लें या जो है उस कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी ढूँढें जो कि आपकी बॉडी के ऊपर या हेल्थ के ऊपर अफ़ेक्ट ना करें। क्योंकि जान है तो जहाँ है, अगर जान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और इन 4 सालों के दौरान मुझे एक और सरकारी जॉब भी मिली 2017 के अंदर। उस इदारे का नाम था प्राइम मिनिस्टर यूथ ट्रेनिंग स्कीम, और इसमें मेरी डेज़िग्नेशन ग्राफ़िक डिज़ाइनर थी दोबारा से। और वहाँ पे मैंने 2017 से लेकर 2018 तक काम किया था। मतलब 2017 से 18 तक मैंने 2 जॉब्स कंटिन्यू की थी। दिन के टाइम में 9 टू 5 जो है सरकारी जॉब करता था, फिर उसके बाद जाके ना प्राइवेट ऑफ़िस एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अंदर अपनी प्राइवेट जॉब को जारी रखता था। और ये सरकारी जॉब जो है मंथली मुझे 60,000 पे करती थी। इसमें मेरा यही रोल था कि जो इनके ग्राफ़िक्स वग़ैरह होते थे, वही प्रमोशनल एड्स वग़ैरह हो गए, अखबार के एड्स हो गए या ब्रोशर्स वग़ैरह हो गए, वो बनाना था। फ़ायदा सरकारी जॉब करने का ये हुआ था कि मुझे काफ़ी क्लोज़ली से देखने को मिला कि सरकारी जॉब में उठना-बैठना किस तरह होता है, उसके अलावा लोग काम किस तरह करते हैं, उनका सोचने का तरीका किस तरह होता है, काम कितना होता है और उसके अलावा बाकी बातें, फ़ज़ूल की बातें जो होती हैं, वो कितनी होती हैं उस जॉब में। और नुकसानात उस जॉब के ये थे कि सरकारी जॉब में आप जिस चीज़ के लिए हायर किए जाते हैं, वो आपसे वो काम नहीं लेते। उसके अलावा उनको समझ ही नहीं आ रही होती। मतलब मुझे ग्राफ़िक डिज़ाइनर हायर किया था, लेकिन मुझे कभी एचटीएमएल, सीएसएस का काम दे देते थे, कभी जो है मुझे कहते थे कि आप जो है डाटा एंट्री कर दें। कभी कहते थे बैनर्स बना दें। तो उनको समझ ही नहीं थी कि ग्राफ़िक डिज़ाइनर का रोल होता क्या है और उससे काम क्या लेना चाहिए। लेकिन मुझे हायर किया हुआ था और मुझे 60,000 पे कर रहे थे, मुझे इसी से गर्ज़ था। क्योंकि एक ये प्रोजेक्ट बेस्ड रोल था, हम एक प्रोजेक्ट बेस पे हायर हुए थे और कोई परमानेंट रोल नहीं था इस तरह का। तो जब इमरान खान की हुकूमत आई 2018 में, तो उसने इस प्रोजेक्ट को जो है कैंसल कर दिया और पूरी टीम जो हमारी हायर हुई थी तकरीबन 13 बंदों की, वो पूरी उसने फायर कर दी थी। तो आप अगर प्राइवेट जॉब से स्विच कर रहे हैं सरकारी में, तो ये आपके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं वो आपको बहुत फैसिलिटेट करती हैं, आपको पर्क्स देती हैं।
लेकिन सरकारी जॉब में जब जाते हैं आपको एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होगा, वो पर्क्स आपको नहीं मिल रहे होते हैं। उसके अलावा उनके कम्युनिकेशन का लेवल बहुत डिफरेंट होता है, उनका उठना बैठना डिफरेंट होता है, वो सारा दिन पॉलिटिक्स खेल रहे होते हैं, काम नहीं करते हैं। इसके बाद जो है डेटम स्क्वायर आईटी सर्विसेज ने मुझे हायर किया एज अ सीनियर फुल स्टैक डिज़ाइनर नवंबर 2020 में। वहाँ पे मैंने 1 साल और 2 महीने काम किया और जो पैकेज उन लोगों ने ऑफ़र किया था 1,30,000 का था। तो तकरीबन 3 महीने मैंने S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस और डेटम स्क्वायर को एक साथ कंटिन्यू किया। S&P ग्लोबल में मैं सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक काम करता था और फिर शाम में जो है मतलब 5 से लेकर 2 बजे तक जो है डेटम स्क्वायर में काम करता था। तो उस टाइम में मैं अगर कहूँ कि फ़ायदा क्या हो रहा था, मैं 2 मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ काम कर रहा था, क्योंकि डेटम स्क्वायर के भी जो है मोस्टली प्रोजेक्ट वो यूएसए से आ रहे होते हैं। तो डेटम स्क्वायर के फ़ायदे ये हैं कि वो पैकेज आपको अच्छा ऑफ़र करते हैं, लेकिन उसका नुकसानात जो है मैं कुछ आपको बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। पहला नुकसान तो ये है कि वो काफ़ी माइक्रो मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है। माइक्रो मैनेजमेंट इस तरह की है कि वो कहते हैं कि आपने जो है जैसे ही आप काम स्टार्ट करते हैं, मतलब 5 बजे आपने काम स्टार्ट किया, तो आपने जो है स्काइप के ऊपर मैसेज लिखना है गुड मॉर्निंग का, या आपने ज्वाइन कर लिया है। अगर आप मैसेज नहीं थे लिखते तो आपको डायरेक्ट जो है आपके फ़ोन पे कॉल आ जाती है एचआर की कि यार आपने अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया। और इसी के साथ साथ जो है आपने हर 1 घंटे के बाद जो है अपनी अपडेट लिखनी होती थी स्काइप के अंदर कि इस घंटे के अंदर मैंने क्या काम किया है। तो वो बहुत बारीकी से आपको जो है ना ऑब्जर्व कर रहे होते थे कि एक एक घंटे के अंदर आपने क्या किया है, और रात 2 बजे तक जो है आपने इसी रूटीन को फॉलो करना होता था। हर 1 घंटे बाद आपने जो है अपनी अपडेट लिखनी है, और इसी के साथ जो है आपने गुड मॉर्निंग और गुड बाय का मैसेज भी लिखना है, और पूरे दिन की समरी भी लिखनी है जो आपका आखिरी घंटा होता था। मतलब रात के 2 बजे आपने अपनी समरी लिखनी है कि आपने पूरे दिन में आज क्या किया है। और इसके अलावा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, वहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट जो बैठी हुई है वो बहुत ज़माने से बैठी हुई है, काफ़ी पुराने लोग हैं, और आप कुछ अगर नया करना चाहते हैं या कुछ डिफरेंट एंगल से करना चाहते हैं तो वो मोस्टली जो है ना वो आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल बन रहे होते हैं, और वो आपसे एग्री नहीं करते आपके आइडियाज़ में, आपके काम करने के तरीके में। फिर डेटम स्क्वायर और S&P ग्लोबल के साथ मुझे जो है ज़ोंग से एक ऑफ़र मिली, और ज़ोंग में जो है मैंने फरवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक काम किया, और उन लोगों ने पैकेज जो था 1,53,000 का मुझे ऑफ़र किया था। तो इस टाइम पर आकर मैंने S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में जनवरी 2021 को जो है रिज़ाइन दे दिया, और साथ-साथ ही डेटम स्क्वायर में मैंने रिज़ाइन दिया, लेकिन उन्होंने जो है मुझे पार्ट टाइम का ऑफ़र दे दी कि शाम के टाइम में आप 4 घंटे जो है हमारे साथ काम किया करें, और मेरी सैलरी हाफ़ कर दी। तो अब जो है मैं 2 कंपनीज़ के साथ सिर्फ काम कर रहा था, मतलब सुबह के टाइम में 9 से लेकर 6 तक ज़ोन के साथ था, और शाम के टाइम में जो है मैं डेटम स्क्वायर के साथ 4 घंटे काम करता था। तो 2021 में जो है मैं 1,53,000 प्लस 85,000 सैलरी ले रहा था। तो इन टोटल जो है मैं 2,38,000 ले रहा था, जिसके बाद जो है टैक्सेस उसके ऊपर मैं पे करता था, और मेरी जेब में जो है तकरीबन 1,95,000 या 2 लाख कुछ इस तरह जो है वो मेरी जेब में आते थे। और इसके साथ-साथ जो है S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस में ये पर्क था कि वो आपको प्रोविडेंट फंड पे करते हैं। तो प्रोविडेंट फंड बेसिकली ये होता है कि मंथली आपकी सैलरी से कुछ ना कुछ हिस्सा काटा जाता है, जो भी आप परसेंटेज उनको बताते हैं। मतलब आप कहते हैं आपकी सैलरी से जो है 10% या 15% काटा काटा जाए, और फिर जब आप कंपनी छोड़ लेते हैं तो वही जो आपसे कटिंग की गई होती है पर मंथ, उसको जमा किया जाता है, और उसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाता है। मतलब फॉर इंस्टेंस आपने जो है 10,000 टोटल पे किए थे, तो 10,000 आपके अपने होते हैं, और इसी के साथ जो है 10,000 कंपनी अपनी तरफ से ऐड कर देती है, तो टोटल जो है आपको वो 20,000 मिल जाते हैं। तो मुझे जो प्रोविडेंट फंड मिला था 4 साल और 11 महीने जॉब करने के बाद, वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए था। और यही पर्क जो है प्रोविडेंट फंड वाला ये ज़ोंग भी ऑफ़र करते हैं। तो ज़ोंग जब मैंने छोड़ी थी, तकरीबन मुझे बोनस के साथ-साथ जो है उन लोगों ने प्रोविडेंट फंड भी प्रोवाइड किया था। तो 2021 दिसंबर में जो है तकरीबन 2 लाख के करीब मुझे उन लोगों ने एडिशनल मनी प्रोवाइड की थी। तो ये थी मेरी ओवरऑल समरी, जो कि सैलरीज़ मुझे कंपनी से मिली, और थोड़ा बहुत मैंने आपको प्रोज़ एंड कॉन्स बता दिए उन कंपनी के। अगर आप उन कंपनीज़ के अंदर जाना चाह रहे हैं या उनके साथ काम करेंगे तो इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखें। आखिर में जाते-जाते कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, एशिया में मैं ऑलमोस्ट कहूँगा कि काम करती हैं, या आप अगर सरकारी जॉब में कर रहे हैं या कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रहे हैं। पहली चीज़ जो आपने फ़ॉलो करनी पड़ती है वो है टीसी कल्चर। मतलब
आपने चापलूसी करनी होती है अपनी बॉस की, आपने जो है उसको खुश रखना पड़ता है और आपने बहुत सी ऐसी बातें माननी पड़ती हैं जिससे आप दिल से एग्री नहीं करते, लेकिन उसको खुश करने के लिए जो है आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। तो इस चीज़ में जो है बहुत से लोग मार खा जाते हैं जो कि इस काम में तेज़ नहीं होते हैं और उनकी ग्रोथ कंपनीज़ में नहीं हो रही होती है या जो है सरकार में भी उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती। दूसरी जो टिप है वो है एक्स्ट्रा आवर्स काम करना। अगर आप एशिया में काम कर रहे हैं, मोस्टली यही फीडबैक मिलता है कि आपको एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ता है, मतलब आपको 8 घंटे का काम भी दिया जाए दिन में, तो आपने एक्स्ट्रा बैठना पड़ता है और आपने उस टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है ताकि आपका बॉस और मैनेजमेंट जो है वो खुश रहे। और कभी-कभार वीकेंड पे कुछ इवेंट्स रख दिए जाते हैं, आप उससे एग्री नहीं करते, लेकिन खुश करने के नतीजे में जो है आपने वो इवेंट्स अटेंड करने पड़ते हैं और मजबूरी में आपने जो है, जो आपका फैमिली टाइम होता है, आप उसको छोड़ के जो है आप दोबारा ऑफिस में इन्वॉल्व होते हैं वीकेंड्स में भी। तीसरी जो टिप है वो है बॉसी एटीट्यूड। एशिया में मोस्टली आप यही देखेंगे, जो आपका सुपरवाइज़र होगा उसका काफ़ी बॉसी एटीट्यूड होता है, वो आपको मतलब काइंड ऑफ बहुत ऑर्डर्स दे रहा होता है और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऑर्डर्स को ओबे करेंगे, आप उसके खिलाफ बात नहीं करेंगे। तो आप अगर या जॉब ढूंढ रहे हैं या जो है स्विच कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग स्पेस में, तो इन टिप्स को अपने जहन में रखें। और इसके अलावा लास्ट में मैं कुछ स्किल्स शेयर कर देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम में। एज अ डिज़ाइनर या फ्रंट एंड डेवलपर जो है, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपका जो स्टैक है आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको HTML, CSS, jQuery, जावास्क्रिप्ट और डिज़ाइनिंग टूल्स में जो है फ़ोटोशॉप हो गई, इलस्ट्रेटर हो गई, एडोबी XD या फिग्मा या इनविजन, कोई भी ऐसा प्रोटोटाइपिंग टूल हो जो कि जो है जिसके ऊपर आपका हाथ बैठा हुआ और आप उसके अंदर प्रोटोटाइप बना सकें। तो पाकिस्तान की मार्केट में आपसे ये सब स्किल्स जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जाते हैं। इट डजेंट मैटर व्हाट इज़ योर डेजिग्नेशन, लेकिन एज ए डिज़ाइनर या फ्रंट एंड डेवलपर ये चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। चाहे आप किसी भी अच्छी से अच्छी कंपनी में चले जाएं, और ये स्किल्स जब आपके पास होते हैं तो आपको बहुत सी कंपनीज जो है अच्छे अच्छे ऑफ़र देने को तैयार हो जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप पास्ट किस एक्सपीरियंस से आ रहे हैं। पाकिस्तान में मैंने 2021 तक काम किया और उसके बाद अब मैं जर्मनी मूव हो गया, जिसके बारे में मैं आने वाले वक्त में वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पे और पाकिस्तान में काम करने में क्या डिफरेंस है और इसके अलावा पैकेजेस वगैरह यहाँ पे कैसे काम करते हैं। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ फ़ायदा पहुँचा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ।